जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग की, जो कि 1900 से 1915 ईस्वी तक है। इस युग में कि हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कहानी की। तो प्रेमचंद पूर्व युग की जो कहानियाँ थी उनके बारे में इस वीडियो में पूरा देखा जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट हैं जिसमें हमने पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल्ड में करवाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग 1900 से 1915 ईस्वी। ये कहानी का दौर है। इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकवाद की झलक साफ दिखाई देती है। पश्चिमी का प्रभाव था इस पे, क्योंकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। वो टाइम क्या था, नवजागरण युग का था, तो तब राष्ट्रवादी भावनाएं ज़्यादा थी, सुधारवादी भावनाएं ज़्यादा थी। ये सारी भावनाएं जो थी, इन्हीं को लेखक अपनी रचनाओं में लेकर आता था। फिर है कि इस काल की कहानियाँ कहानी कला की दृष्टि से शैशवावस्था में ही हैं, उनमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई पड़ती। इस काल में जितनी भी रचनाएं रची गई हैं उनको क्या कहते हैं कि उनका बच्ची हैं, मतलब वो कहानियाँ बच्ची हैं, इनमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए इन कहानियों को उतना साधकता मतलब प्रौढ़ता के हिसाब से इनको नहीं रखा जाता है। मतलब जब कहानी पूरे मूल स्वरूप में आ गई थी, ये उससे पहले की कहानियाँ हैं। फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट आरंभिक कहानियाँ हैं, वो ये हैं, ये यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहला है इंदुमती। इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी जी की। समय है प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर है गुलबहार, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी की है और ये 1902 ईस्वी की है। ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर है प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास जी की है, 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका से। फिर है 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की है, 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका से। फिर है पंडित और पंडिताइन, ये गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है, 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका से। फिर है दुलाई वाली, ये बंग महिला की कविता नहीं है, सॉरी, कहानी है, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका से। इंदुमती कहानी, गुलबहार कहानी, प्लेग की चुड़ैल कहानी, 11 वर्ष का समय कहानी, पंडित और पंडिताइन कहानी, दुलाई वाली कहानी, ये कहानियाँ आचार्य शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट आरंभिक कहानियाँ हैं। और सभी, एक चीज़ और कॉमन है कि ये सभी सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। फिर है कि प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ। तो ये देख लेते हैं प्रेमचंद पूर्व की प्रमुख कहानियाँ। तो यहाँ पे कहानीकार और उनकी कहानियाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले हैं राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू, 1906 ईस्वी, दुलाई वाली, 1907 ईस्वी, दलिया, 1909 ईस्वी। फिर है केशव प्रसाद सिंह, इनकी कहानी है आपत्तियों का पहाड़, 1900 ईस्वी, चंद्रलोक की यात्रा, 1900 ईस्वी। फिर है माधव प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है मन की चंचलता, 1900 ईस्वी, और है पुरोहित का आत्मत्याग, 1900 ईस्वी। फिर है गिरिजा दत्त वाजपेयी जी की गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है पति का पवित्र प्रेम, 1903 ईस्वी। और गिरिजा दत्त वाजपेयी की अन्य कहानी है पंडित और पंडितानी, 1903 ईस्वी। लाला पार्वती नंदन, गिरिजा कुमार घोष, इनकी रचना है बिजली, 1904 ईस्वी। मेरी चंपा, 1905 ईस्वी। एक के दो दो, 1906 ईस्वी। और मेरा पुनर्जन्म। फिर है कार्तिक प्रसाद खत्री की कहानी दामोदर राव की आत्म कहानी। फिर है वेंकटेश नारायण की कहानी एक अशरफी की आत्मकथा, 1906 ईस्वी।
सूर्य नारायण दीक्षित की कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी। यहाँ पे कुछ और हैं। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई 1909 ईस्वी। तातार और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी। राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है कानों में कंगना 1913। कुसुमांजलि गांधी टोपी 1938 ईस्वी। सावनी समा 1938 ईस्वी। ये चर्चित कहानी है इनकी, कौन सी? बिजली। फिर है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन 1913 ईस्वी। गल्प मंदिर 1919 ईस्वी। चित्रशाला भाग 1 1924 ईस्वी में और भाग 2 1929 ईस्वी में। कल्लोल 1933 ईस्वी। प्रेम प्रतिमा मणिमाला। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। इसमें क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन है इनका कहानी 1911 ईस्वी। बुद्ध का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो कहानी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, यहाँ पे हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी? हाँ, चंद्रलोक की यात्रा और चंद्रदेव से मेरी बातें। ये इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज है। ठीक है। उसके बाद एक कहानी हमने और पढ़ी थी, वो ये थी कि ये यहाँ पे है, मैं बता देता हूँ, चंद्रलोक की यात्रा। ठीक है, सॉरी, जो हमने यहाँ पे देखा चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, इन कहानियों में क्या था कि इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज थी। और दूसरा यहाँ पे हमने ये देखा कि चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी केशव प्रसाद सिंह की है। इसमें कहते हैं कि यह डायरी शैली में रची गई है और प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। तो प्रथम वैज्ञानिक कहानी और डायरी शैली में लिखी गई कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा जी की। इसमें ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। इससे मतलब इस रचना से ऐतिहासिक कहानियों का आरंभ होता है राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की कहानी से। फिर है यहाँ पे बंग महिला चंद्रदेव से मेरी बातें को भावदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कहा है और दुलाई वाली में बंग विभाजन का परिवेश किया गया है। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी इस काल की उपलब्धि है जिसमें केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक मतलब पूर्व दीप्ति तकनीक का प्रयोग किया गया है। वो कौन सी कहानी है? उसने कहा था। ये हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति तकनीक का प्रयोग किया गया। दूसरा सुखमय जीवन भारत मित्र और उसने कहा था, ये सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। फिर है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी ताई पर शरद चंद्र की बांग्ला कहानी बिंदुर छेले का प्रभाव मिलता है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है। ये कथन है रामचंद्र तिवारी का विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रेमचंद युग की। 1915 से लेकर के 1936 ईस्वी तक चला है प्रेमचंद युग। कहानी के दौर में मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी की विकास यात्रा में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये दोनों लेखक 1910 ईस्वी के आसपास से ही लिख रहे थे, किंतु 1915 ईस्वी तक आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई।
प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि जयशंकर प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यों को कहानी का विषय बनाया। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। गांधी जी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग में आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खासकर प्रेमचंद के कहानी संसार में आदर्शवाद कहानी का ठीक ठाक अनुपात है। मुंशी प्रेमचंद। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय रखा था और ताऊ ने नवाब राय। 2 जुलाई 1900 ईस्वी को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने हैं और 1 मई 1903 ईस्वी को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़े खल्क में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी। मार्च 1906 ईस्वी में इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 ईस्वी में कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने सेडिशन राजद्रोह के आरोप में इनकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया था, जब्त कर लिया था सोजे वतन को। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम, दूसरा नाम प्रेमचंद रखा और उसी से रचना करने लगे। फिर है कि प्रेमचंद नाम से उनकी पहली जो कहानी है बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना के दिसंबर 1910 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई। उनकी पहली हिंदी कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पहली कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद नाम से, ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ताकि एक स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो, पढ़ा तो होता है पर कन्फ्यूज़ हो जाता है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की है। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुई वह अन्य विधाओं से प्राप्त ना हो सकी। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। निर्मल वर्मा और कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित प्रेमचंद रचना संचयन प्रकाशक साहित्य अकादमी से ये जो हमने ऊपर देखा ये चीज़ें ली गई हैं। अब है कि सामान्य इनकी प्रथम उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना है। ये दोनों कहानियां ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन जिसका नाम है, सिल-ए मातम, शोक का पुरस्कार। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। कथा सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद को ये उपाधि किसने दी थी? प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये कहा है प्रेमचंद जी ने।
प्रेमचंद जी के मुख्य कहानी संग्रह हैं जो वो ये हैं, प्रकाशन वर्ष के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं। 1917 ईस्वी में सप्त सरोज, 1917 ईस्वी में नवनिधि, 1918 में प्रेम पूर्णिमा, 1923 में प्रेम पचीसी, 1924 में प्रेम प्रसून, 1926 में प्रेम द्वादशी, 1926 में ही प्रेम प्रतिमा, 1928 में प्रेम तीर्थ, 1929 में पाँच फूल, 1929 में प्रेम प्रतिज्ञा, 1929 में प्रेम चतुर्थी, 1930 में प्रेम कुंज, 1930 में सप्त सुमन, 1936 में कफन। प्रेमचंद के ये मुख्य कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियां हैं, यहाँ पे देखिए। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्मा राम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, ग्रहदाव 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कज़ाकी 1926 और सुजान भगत 1927। फिर है मोटे राम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलग योझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुल्ली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। अब बात करते हैं इसी में जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं बल्कि रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफ़ी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में है। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्ध परंपरा विकसित हुई जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय जैसे सामर्थ्य कहानीकार शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। यह कहानी इंदू पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती को माना जाता है। इन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखी हैं। प्रथम कौन सी है? ग्राम, और अंतिम है सालवती। 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया प्रकाशित हुआ। छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। अब बात करते हैं राजेंद्र यादव के बारे में बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कि राजेंद्र यादव ने लिखा है कि आकाश द्वीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवरथ, देवदासी, कला, मधुआ, आंधी, इंद्रजाल, सालवती इत्यादि कहानियां प्रायः व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती हैं। वहाँ विकल्प भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य राष्ट्र प्रेम, कभी मान मर्यादा और कभी पारिवारिक शत्रुता के निर्वाह का है। इस द्वंद्व में छटपटाती और कर्तव्य की ओर झुकती हुई नायिकाएं मनोविज्ञान की भाषा में
एम्बिवैलेंसी नामक मानसिक स्थिति की शिकार होती हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीव्र भावना होती है। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथाओं के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं, ये कहा है राजेंद्र यादव ने। अब बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह एवं उनकी प्रमुख कहानियों की। तो छायावाद है, छाया है 1912 ईस्वी, फिर है प्रतिध्वनि 1936, छाया 1912 ईस्वी, मधुआ, ममता, नूरी, बिसाती, घीसू, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसिया, बालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में, फिर है आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रमुख चर्चित कहानियां हैं यहाँ पे मधुआ, ममता, नूरी बिसाती, घीसू, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसिया, बालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में। प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियां एवं वर्ण विषय हैं उनके। ग्राम कहानी है प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देवदासी, देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण है इसमें। देवरथ, इसमें बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान की कुरूपता का चित्रण किया गया है। विराम चिन्ह, धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण है। संदेश, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण किया गया है। बनजारा, पुलिस का अत्याचार चित्रण, पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी है। मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार, इन तीनों कहानियों में कर्तव्य, राष्ट्र और विश्व कल्याण और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद्व में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। गुंडा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश का वर्णन इसमें किया गया है। प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी रचनाएं हैं यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे है बद्रीनाथ भट्ट जी का नाम, जिन्हें सुदर्शन उपनाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं पुष्पलता 1919, हार की जीत 1922, सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, फूलवती 1927, सुदर्शन सुमन 1934, गल्पमंजरी 1934, पनघट 1939, अंगूठा का मुकदमा 1940। फिर है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, चिंगारियाँ 1923, शैतान मंडली 1924, इंद्रधनुष 1927, बलात्कार 1923, चॉकलेट 1928, दोजख की आग 1929, निर्लज्जा 1929, क्रांतिकारी कहानियाँ 1939, रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 1951 ईस्वी। फिर है विनोद शंकर व्यास, नवपल्लव, तूलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्रलोक, 80 कहानियाँ। चतुरसेन शास्त्री, रजकड़, दुखुआ मैं कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय, बाहर भीतर। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे, कला की उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की, इस कारण उनकी कहानियां कलात्मक दृष्टि से शिखर तक नहीं पहुंच पाई। ये रामचंद्र तिवारी ने कहा है उग्र जी के बारे में। फिर है चतुरसेन शास्त्री, महालक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। चतुरसेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें दुखुआ मैं कासो कहूँ मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई है, जिस पर बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण होने का गंभीर आरोप है। प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ, शिव पूजन सहाय, महिला महत्व 1922, कहानी का प्लॉट 1928, चंडी प्रसाद हृदयेश, नंदन निकुंज वनमाला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अंजलि झलमला, कनक रेखा, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनकी रचना है किसलय 1929 ईस्वी, मालिका 1930 ईस्वी, मृदुदल 1932 ईस्वी, मधुमई 1937 ईस्वी। राय कृष्णदास का है अनाख्या
1929, सुधांशु 1929, आँखों की थाह तथा अन्य कहानियाँ 1941। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी, लिली 1934 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीबी 1941 ईस्वी। फिर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनकी कहानी है चंद्रकला 1929 ईस्वी। अब सखी 1935 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है, ये 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई थी। फिर है मैथिली शरण गुप्त ने 2 पद्यबद्ध कहानियाँ लिखी हैं, नकली किला और 99 का फेर। सुमित्रानंदन पंत ने पान वाला कहानी लिखी है। तो दोस्तों ये था हमारा कहानी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हमने प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, जयशंकर प्रसाद और कई सारे रचनाकारों के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।